उत्तर भारत में इस समय कड़ाके की सर्दी और शीतलहर का असर लगातार बना हुआ है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार समेत कई राज्यों में तापमान में गिरावट के कारण आम जनजीवन प्रभावित हो रहा है। पहाड़ी राज्यों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है, जिससे ठंड बढ़ गई है। आज 7 जनवरी को दिल्ली में आईएमडी ने घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना जताई गई है। दिल्ली में पिछले कुछ दिनों के मुकाबले कोहरे की चादर थोड़ी पतली हुई, लेकिन फिर भी दृश्यता में कमी रही। मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 जनवरी तक इसी तरह के मौसम रहने की संभावना जताई है। कोहरे के कारण सोमवार को दिल्ली एयरपोर्ट पर करीब 150 उड़ानों के समय में देरी हुई। इनमें से लगभग 10 उड़ानें रद्द हो गईं। कई उड़ानों के आगमन और प्रस्थान में 1 से 1.5 घंटे की देरी हुई। रेलवे की दर्जनों ट्रेनें भी देरी से चल रही है और कई प्रमुख ट्रेनें जैसे वंदे भारत और राजधानी एक्सप्रेस घंटों लेट रहीं। मंगलवार को हिमाचल प्रदेश और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल छाए रहेंगे। हिमाचल में सोमवार सुबह लाहौल स्पीति, रोहतांग पास, मनाली, शिमला और अन्य क्षेत्रों में हिमपात हुआ। मौसम विभाग ने मंगलवार को मंडी, ऊना, बिलासपुर और हमीरपुर में घने कोहरे की चेतावनी जारी की है। शिमला के डोडरा क्वार में बर्फीले तूफान की चपेट में आकर 35 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें लोक निर्माण विभाग की टीम ने सुरक्षित निकाला। राजस्थान में सोमवार को अधिकांश जिलों में घना कोहरा छाया रहा, जिससे सुबह 10 बजे तक दृश्यता में काफी कमी रही। मौसम विभाग के अनुसार मकर संक्रांति से पहले पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो सकता है, जिससे ठंड बढ़ सकती है। राज्य सरकार ने इसे देखते हुए सभी सरकारी और निजी स्कूलों में 7 दिन के सर्दी के अवकाश की घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश में भी सर्दी का असर लगातार बढ़ रहा है। सोमवार को सर्दी से फतेहपुर और कानपुर देहात में 2-2 लोगों की मौत हो गई, जबकि चित्रकूट में एक किसान की भी मृत्यु हो गई। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों तक ठंड में राहत की कोई उम्मीद नहीं है। 7 और 8 जनवरी को उत्तर प्रदेश के कई जिलों में अत्यधिक शीत दिवस और घना कोहरा छाने की संभावना है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मंगलवार तक गरज और ओलावृष्टि होने की चेतावनी दी गई है। लखनऊ एयरपोर्ट पर कोहरे की वजह से हैदराबाद से आई उड़ान का लैंडिंग नहीं हो पाया और 15 अन्य उड़ानों की समय में देरी हुई। वाराणसी एयरपोर्ट पर भी कोहरे के कारण 1 दर्जन से अधिक उड़ानें 1 से 4 घंटे तक विलंबित रही। बिहार में भी घना कोहरा छाया रहेगा, जिससे दृश्यता काफी कम हो सकती है। आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में तापमान में और गिरावट की संभावना जताई जा रही है, जिससे ठंड का असर और बढ़ सकता है। मंगलवार को पर्वतीय क्षेत्रों में आंशिक बादल रह सकते हैं। हिमाचल प्रदेश में सोमवार सुबह लाहौल स्पीति के सिस्सू, अटल टनल रोहतांग, मनाली के सोलंगनाला, हंसा, केलंग और गोंदला में बर्फबारी हुई। इसके अलावा कुछ जगहों पर हल्की बर्फ के फाहे भी गिरे। शिमला में भी बारिश हुई। वहीं पंजाब के कई जिलों में मंगलवार और बुधवार को घना कोहरा पड़ने की संभावना है। पूरा उत्तर भारत कड़ाके की ठंड से कांप रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली भी इससे अछूती नहीं है। सोमवार सुबह शहर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश हुई, जिससे लोगों को कोहरे से कुछ निजात मिली। इस बीच न्यूनतम तापमान 9.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत ज्यादातर राज्यों में शीतलहर से आम जनजीवन प्रभावित है। कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में भी पारा लगातार नीचे जा रहा है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन ठंड और गलन का दौर जारी रहेगा। जानिए अलग अलग शहरों में कितना रहेगा पारा। दिल्ली एनसीआर में घने कोहरे के कारण शुक्रवार, शनिवार और रविवार को सुबह दृश्यता शून्य हो गई थी। इस वजह से कई फ्लाइट और ट्रेनों पर असर पड़ा। वहीं सोमवार को सुबह सुबह हल्की बारिश से कोहरा छंट गया। लोगों को थोड़ी राहत मिली है। हालांकि पारा जरूर नीचे चला गया और ठंड बढ़ गई। सोमवार दिल्ली एनसीआर में दिनभर धूप के दर्शन नहीं हुए। बादल छाए रहने और सर्द हवाओं से घर से बाहर निकलने वाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वहीं आईएमडी ने कल यानी मंगलवार को घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 7 जनवरी को घने कोहरे के साथ अधिकतम तापमान 18 डिग्री और न्यूनतम तापमान 11 डिग्री रहने की संभावना जताई गई है। ऐसे ही 8, 9 और 10 जनवरी को भी घना कोहरा एनसीआर में छाए रहने की संभावना जताई गई है। इस दौरान भी अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग के मुताबिक 11 और 12 जनवरी को एक बार फिर एनसीआर में बारिश होने की संभावना है।